इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है रहनुमा MQM शेख सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया स्टार एशिया में बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, हमारी सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम जितनी भी इस किस्म की टारगेट किलिंग है या बदलने सबकी भरपूर मजम्मत करते हैं मुतहदा कौम अमन की जानिब से, और जो भी वाक़यात हैं यकीनन ये जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और हमें ये सोचना चाहिए मिलकर तमाम पार्टियों को, तमाम मजहबी पार्टियों को और जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं कि इस वक्त जो है जरूरत ये है कि हम सब जो है सर जोड़ के बैठे हैं। वो कौन से अनासर हैं जो इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक जो है एक वबा फैला के रखी हुई है, जिसमें किलिंग तो मतलब ये कि ये एक ऐसा वर्ड है कि समझ जाए एक लिहाज से कत्ल आम हो रहा है जो है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को, और अब जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसका नोटिस लेके वो खुद यहाँ मौजूद है चीफ जस्टिस साहब, और यकीनन ये एक अच्छा मतलब उनका भी अमल है जिसकी वजह से काफी हद तक जो है वो एक सुकून की कैफियत तो है। ये यकीनन हमें इस बात का खदशा है कि जब तक इसको जड़ से उखाड़ के नीचे का जाएगा उस वक्त तक ये जो है चीजें जारी रहेंगी। मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज की वजह से, और यहाँ पे हम एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर पूरे मतलब पाकिस्तान की जो इकॉनमी यहाँ से मतलब ये कि कंट्रोल होती है। ये जो है फॉरेन जो एलिमेंट्स है उसको हम बिल्कुल भी उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि फॉरेन एलिमेंट जो है वो इसमें शामिल है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अच्छा शेख सलाहुद्दीन साहब ये बताइएगा, जैसा कि तमाम आपने बात की सुप्रीम कोर्ट ही सो मोटो एक्शन जो है उसने लिया है, और क्या तमाम अहम इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ही हर मर्तबा सो मोटो एक्शन लेगी? नहीं, इसमें तो देखें ये तो एक जब कराची के अंदर आपने जब देखा कि जब बहुत ज्यादा बात गुजर गई, इसमें आपने देखा कि वक्तन फवक्तन जो हालात रहे पिछले कई महीनों से, और जिसमें मतलब ये कि 3-3, 4-4 दिन जब यहाँ पर बदअमनी की कैफियत होती थी तो कोई भी हुकूमत के जो एहलकार हैं, सरकारी एहलकार हैं, चाहे उसमें पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई आता ही नहीं था। हर एक का मतलब ये था कि हमें ऑर्डर्स ही नहीं है। ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये जो जितने भी ये जो लोग हैं पुलिस और रेंजर्स के या सिक्योरिटी फोर्सेस के, ये जो है आवाम की तनख्वाहों में है ना, और इनका काम हिफाजत करना है। ये किसका इंतजार कर रहे होते हैं या किसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे होते हैं? तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी सरपरस्ती में हो रहा है या उनके पीछे वो अनासिर हैं जो मतलब ये कि उन तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कटी पार्टी पे 3 से लेकर 5 दिन तक ये जो हशर हुआ है वहां पे लोगों को खाने की चीजें नहीं थी, बिल्कुल महसूर हो गए थे, और रोजाना मतलब ये कि 20 से 25 लोग मारे जा रहे थे, तो कोई भी नहीं जो है आ रहा था। तो ये सब चीजें देखते हुए यकीनन ये चीफ जस्टिस साहब ने मतलब ये कि वो भी देख रहे थे बैठ के, तो उन्होंने ये एक सो मोटो एक्शन लिया इस बात के ऊपर, और आज वो पिछले 1.5-2 हफ्ते से यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जितने भी सियासी पार्टीज हैं और तमाम जितने यहाँ पे वकला हजरात हैं उनसे मतलब ये सारी चीजें जमा कर रहे हैं। अब देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये अब जो है जब एक ऐसा फैसला होने को जा रहा है तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि यकीनन कुछ चीजें आएंगी सामने, और अगर ये अच्छा है कि अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है और वो इन चीजों पर जो है वो एक्शन लेते हैं तो अच्छा है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज था कि हुकूमत पाकिस्तान इस चीज को मतलब ये कि पहले से इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था। बार बार कहने के बावजूद हमने तो गवर्नमेंट में रहते हुए भी और गवर्नमेंट से बाहर रहते हुए भी हमने हमेशा जो है उनको उन लोगों की निशानदेही की जो लोग यहाँ पर पूरे जो है दहशतगर्दी में मुलविस लोग हैं। जी अच्छा ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और अब जो ऑपरेशन कराची में चल रहा है उसमें टारगेट किलर्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, कहा ये भी जा रहा है कि उनका सियासी जमातों से भी ताल्लुक है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लेना चाहिए जो जिन टारगेट किलर्स का सियासी जमातों से ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है? देखें, कोई भी पार्टी हो बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम तो इस बात को बिल्कुल कह चुके हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, और जो लोग पकड़े जाए उनका जो है ट्रायल होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए यकीनन। और ये इस वक्त जो है जो पोजीशन है उसके अंदर बिल्कुल अवाम इस बात पर अवाम जो है इंतजार कर रही है इस वक्त कि कोई भी ऐसा फैसला हो जिस पर जो है ये सारी चीजें रुके, और तमाम जितनी पार्टीज है वो जिस तरह
मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो हमेशा जो है अपनी सबों से मुस्तकिल निकालती रहती है। आप बयानात देखते रहे, अगर कोई अनासर हमारे घुस आते हैं तो हम वक्तन फवक्तन जो है उन तमाम अनासर को निकालते रहते हैं। तो और भी पार्टीज जो है वो पहल करें इस बात के ऊपर, उन्होंने क्यों रखे हुए ऐसे लोग। वो इस वक्त कराची के अंदर जैसे कि आपको पता है कि पिछले दौर के अंदर 5-7 साल के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने या ग्राउंड के ऊपर वो चीजें डिलीवर की हैं जो आवाम की बेसिक सहूलतें थी। तो आज उन चीजों को मतलब ये कि देखा नहीं जा रहा है और वो तमाम जितने भी जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था जो आवाम जो है एक रूट ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो काम हो रहा था वो रोक दिया गया है। अब ये चीजें सब पैदा हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये इसको जिस तरह अनार्की की तरफ लेके जाया जा रहा है। अगर ये अभी भी अगर जो है तमाम जितनी पार्टी है सर जोड़ के नहीं बैठेंगे और उसका हल नहीं निकालेंगे तो ये फिर बात बहुत जो है वो हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तमाम सबका यही कहना है कि अब तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, तो आखिर कब तक ये मिलेंगे? कब तक क्या हालात मजीद खराब होने का इंतजार कर रहे हैं? देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ भाई ने बहुत पहले से कहा था कि एक जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इसके ऊपर जो है 1 पॉइंट एजेंडा हो और उस 1 पॉइंट एजेंडे के अंदर जो है मुल्क से जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म जो इंतहा पसंदी है वो खत्म करने के लिए और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर तमाम लोग पहले इकट्ठा बैठे हैं, अपने ग्राउंड को सही करें और जो इसके अंदर जो है जिन के मुशावरत है तजावीज है उस पर जो है वो उसको बरोकार लाते हुए फैसले करें। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे जो है वो इतना लंबा सोचा जाता है उसके ऊपर। हालांकि हम खुद पार्लियामेंट्री होकर मुसलसिल जो है कराची के मामलात के ऊपर मुस्तकिल जो है वहाँ पे जो है वो शोर भी मचाया जा रहा है, मुस्तकिल जो है वहाँ पर चीजें सामने लाके दी जा रही हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि लास्ट जो हमारा इजलास था उसके अंदर हमारे जो डिप्टी कन्वीनर और पार्लियामेंट लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने जो जिस तरीके से जो है लिस्ट वहाँ पे फ्राहम की और पूरा 500 आदमियों की लिस्ट दी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ कह सकते हैं ना कि ये चीजें हो रही हैं और किस तरह दूर किया जा सकता है। हम सजेशन भी दे रहे हैं, मशावरी भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनकी निशानदेही भी कर रहे हैं। जो JIT की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो चीजें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा, लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा और लोगों को जो है वो सजाएं नहीं दी जा रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताएं? जी अच्छा, ये बताइएगा जुल्फकार मिर्जा के बयानात की रोशनी में अगर दुश्मन पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो इन बयानात में कितनी सदाकत है और उसमें सियासतदानों का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम उन लोगों की औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी, हम उन लोग की औलादें। ये कभी हो ही नहीं सकता और ये कहीं किसी भी जगह पर ये मैं आपको बिल्कुल कि कहीं पे भी ऐसी बात कहीं भी नहीं रही कि इस पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल हो, कायद शामिल हो। आपने जैसे कि देखा कि 92 के अंदर 92 में भी यही चीज ला के सिर्फ MKO की कुव्वत तोड़ने के लिए ऐसे बेहुदा किस्म के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, आज क्यों हुई दोबारा शुरू कर दिया गया है? क्योंकि हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पेनिट्रेट कर चुके हैं और हमें फिर एक दफा रोका जा रहा है और एक ऐसे मतलब आइसोलेशन और आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम एक कॉर्नर पे हो जाए और वही फिर जो है हम जो है सिर्फ एक सिंध के जो एक शहर के अंदर सिर्फ सियासत करते रहे, उसके अलावा हम बाहर ना जाए। और उन लोगों की दुकानें जो बंद हो रही हैं, जो जागीरदारा निजाम है, जो हमारा एक जालमाना निजाम है, उसको खत्म करने के लिए हम ग्रास रूट लेवल से जो लोगों को लाना चाह रहे हैं वो उसको रोकने के लिए इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं जिससे जो है MKM को डैमेज हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को डैमेज हो और इस तरह जो है ये आवाम से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को और उसके कायद को दूर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। रहनुमा MKM शेख सलाहुद्दीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद।